नाही, मी तेच सांगत होतो तुम्हाला की पहिल्यांदा तुम्ही तुमच्या ट्राय करा, म्हणजे मग तुम्हाला कळेल की हे काय विद्या आहे आणि आमचीच विद्या आहे. ते नेहमी सांगतात की आम्ही काही नवीन सांगत नाही, आमचंच जुने संशोधन आहे ते आम्ही रिपीट करतो. त्यामुळे इथे आता मी सुद्धा इथे आलो म्हणजे मी त्यांना प्रमोट करायला नाही आलो, तो माझा स्वभावच नाही. म्हणजे तुम्ही महाराष्ट्रातले लोक असेल तुम्हाला माहिती आहे की मी फार तिखट आहे, मी कोणाला चांगलं पण म्हणत नाही कधी, कारण मला सगळे माहिती आहेत काय आहे ते. पण मी डॉक्टर चौधरींचा फॅन एवढ्यासाठी झालो की त्यांनी, अरे मी रस्त्याने चालत होतो 25 किलोमीटर दररोज राहुलबरोबर, मला चक्कर आली. मी त्यांना फोन केला, कुछ नहीं सर, वो बोले स्कैन करो, इधर लाओ उधर लाओ, एम्बुलेंस लाओ. और ये बोले कि कुछ मत करो, नींबू पानी उसमें नमक डालो, काला नमक कोई भी नमक पियो. मैं चलता रहा कुछ होता है. तो विश्वास की बात है. आप डरेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, डरेंगे तो खुद की निजी ज़िंदगी में भी कुछ नहीं करेंगे. तो ये जो काम कर रहे हैं ये 100% गरीबों के लिए है और 100% नया काम है. यदि अभी टेलर का देखा आपने, किसी का भी, अभी मेरे मिसेस के लेग्स गए, उन्होंने विरोध किया था टीबी में ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं, मैं करूँगा. लेकिन मैं चल रहा था तो राहुल के साथ, तो मेरा नाइलाज हो गया, मेरे डॉक्टरों ने किया. उसका जो साइड इफेक्ट हुआ तो ये बोले चिंता मत करो सर, पंचकर्मा कर दी कि आप करेंगे. इतने इजीली बोलते हैं कि ऐसा नहीं कि अरे क्या कर दिया आपने, अभी कैसा होगा, ऐसा नहीं है. ईजी है, ये चीज़ ईजी है. तो सामने वालों को भी भरोसा लगता है कि अरे ईजी है, तो हम आधे तो उसे ठीक होते हैं कि इनके बोलने से. दूसरी बात ऐसी है कि ये हर दिन नया संशोधन करते हैं, यानी जो पुराना होगा उसको भी ऐड करने के लिए. अभी ये टेलर का जैसा किया, तो हर दिन करते हैं, नया संशोधन करते हैं. हमारे डॉक्टर जब हम जाएंगे किसी कंसल्टिंग में, तो वो, मैंने तो नहीं देखा डॉक्टर ने कभी पढ़ के कुछ तुम्हारा प्रॉब्लम समझ के कुछ किया है. तो ये मेरे कान में तकलीफ थी, मैंने फ़ोन किया, बोले मैं 2 दिन में बोलूँगा. बोले नहीं वैसे कि चलो करो कुछ तो कुछ. ऐसा मतलब क्या है कि ये सही मायने में इंसानियत की मिसाल आहे आणि ती आम्हाला तुमच्या मराठीत सांगायला पाहिजे की मला असं वाटतं की यांच्या आपण पुरेपूर फायदा घेतला पाहिजे. त्याच्यात त्यांचा स्वार्थ काही नाही, त्यांना तर हे सगळं मेंटेन करायला तर पैसे लागतातच आहेत. परंतु तरी देखील त्यांची, आता मी म्हटलं ना मला 500 शुगर होती, 500 शुगर होती आणि माझ्या मुलीने मला फोन केला, म्हणजे तिच्याशी बोलत होतो मी, डॉक्टर मुलगी, बाबा काहीतरी गडबड आहे तुमच्या आवाजात. मी चेक केलं तर 500 शुगर. माझा फॅमिली डॉक्टर 2दा बघतो 3दा बघतो 500 शुगर. आता यांना कधी फोन केला, कहा है आप नागपुर में, तो जाओ चेक करो, मुझे कुछ हुआ तो तकलीफ हो तो ये बोलते नागपुर में. तो जहाँ भी जाता हूँ तो शुगर तो नॉर्मल है और मेडिसिन तो लेता नहीं. तो ऐसा दिखाओ हम कौन से भी मेडिसिन न लेते हुए कौन बोल रहा है कि मैं शुगर आपको नॉर्मल कर रहा हूँ. तो मेरा कहना क्या मतलब, पुन्हा मी तेच सांगतो तुम्हाला, इनके लिए मैं हिंदी बोल रहा हूँ की मला पहिल्यापासून गरिबांची सेवा करण्याची, आमच्या आता माझी ख्यातीच आहे महाराष्ट्रात की मी फक्त गरिबांसाठी बांधतो, त्यामुळे मी बदनाम पण आहे. पण त्या बदनामीची मला पर्वा नाही. माझं ठरलेलं मिशन आहे की जी व्यवस्था आमच्यावर अन्याय करते त्या व्यवस्थेविरुद्ध भांडणे. त्यामुळं आमच्या आता 3 धर्मशाळा आहेत मुंबईत आणि आम्ही दररोज 1,500 ते 2,000 लोकांना मोफत जेवायला देतो. त्यांना मी भेटायला बोलवते ना आता, तो बोले हम सब करेंगे इनका. वो क्या बोले कि हमारा क्या होगा, हमारे हॉस्पिटल को आप क्या देंगे, वैसे थोड़े वो कर देंगे बोले. तो ही जी प्रवृत्ती आहे, हीच प्रवृत्ती आम्हाला आमच्या देशातल्या गरिबांसाठी आवश्यक आहे. म्हणून मी यांचं प्रमोशन करतो, मनापासून प्रेम करतो. तुम्हाला विनंती करतो की याला योग्य ती पब्लिसिटी द्या. कुठल्याही आजारावर तुम्ही व्हिडिओ बघायचा यांचा, त्यांना भेटायचं नाही, यांना फोन करायचा नाही, काय गरज नाही. वो खुद बोलते हैं कि मुझे मिलना मुश्किल भी है और कॉस्टली भी है, क्योंकि समय ही नाही ना. तो म्हणजे आपण तेवढं जरी केलं आणि त्यांना समजून घेतलं तरी तुमचे सगळ्यांचे फायदे होतील, तुमचे वैयक्तिक तर होणारच. हाँ, ये जो आज हिम्स हॉस्पिटल नवी मुंबई में ये बुक का हमने रिलीज़ किया, लेट द सेकेंड हार्ट हेल्प.
हैंडलिंग इमरजेंसी लाइफस्टाइल डिजीज़ एंड पेन, ये इसका फुल फॉर्म है। इसी नाम से हमारा प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन कोर्स भी है, जिसका पहला बैच शुरू हुआ है एंड श्रीधर यूनिवर्सिटी के थ्रू। और इसमें हम ये बोल रहे हैं कि बहुत सारे बड़े से बड़े दिखने वाले मेडिकल इमरजेंसीज़ के आसान से आसान सलूशन हो सकते हैं अगर आपको पता चल जाए कि आपके पास एक दिल नहीं, एक दिल नीचे भी है, जिसे काफ मसल कहते हैं। और काफ मसल्स तभी एक्टिव होते हैं जब आपका पैर हिलता है। जब हम बैठे रहते हैं तो पैर हिल नहीं रहा है, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है पैर को ऐसे हिलाते रहते हैं, बैठ बैठ के दोनों पैर हिलते रहते हैं अनजाने में, जिसे हम अपशकुन बोलते हैं, बैड मैनर बोलते हैं। लेकिन पूरे दुनिया भर का जो सर्वे इस बुक में दिया हुआ है उसमें देखा है कि जो चीज़ को अपशकुन बोला जाता है एक्चुअली वही आपके मेडिकली फर्स्ट हार्ट को सपोर्ट कर रही है। तो आपको मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा, याद कीजिए हम सब बचपन में असेंबली लाइन में, स्कूल में असेंबली में अक्सर बच्चे गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, तो लगता है ये कोई कमज़ोर बच्चा है। लेकिन समझना होगा जब आप खड़े हैं, जैसे अभी भी आप खड़े हैं, और ऐसे 20 मिनट तक बिना हिले खड़े रहेंगे, तो ऐसे में आपका हार्ट हारने लगेगा, ग्रेविटी जीतने लगेगी, द पूल ऑफ द ब्लड विल बी टुवर्ड्स द बॉटम साइड। और ब्रेन में जब ब्लड का लेवल थोड़ा भी कम होता है, ब्लड प्रेशर थोड़ा कम होता है, तो हमें फिर चक्कर आने लगता है, हम गिर जाते हैं। ऐसे में सेकेंड हार्ट काम आता है। सेकेंड हार्ट कैसे काम आता है, इस बुक में एक पोस्टर है। ये बात अगर स्कूल के बच्चों में पहुंच जाए तो कभी किसी को चक्कर नहीं आएगा। वो सिंपल ये है कि चक्कर आने के पहले सिम्टम में ही अगर पैरों को ऐसे क्रॉस कर लें, सेकेंड हार्ट को दबा लिया जाए, तो 3 सेकंड के अंदर चक्कर स्विच ऑफ हो जाता है। 3 सेकंड के अंदर, ये प्रूवन है। तो जैसे ही चक्कर आ रहा है, पैरों को क्रॉस कर लिया, हाथ को मुट्ठी कर लिया, 3 से 6 सेकंड में ब्लड प्रेशर शूट करता है अबाउट 40 mmHg। जिनका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है तभी चक्कर आते हैं। तो जो इतना बड़ा एक प्रॉब्लम दिखता है, फिर उसको उठा के ले जाते हैं, हवा करते हैं, पानी करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, जबकि इसका सिंपल सोल्यूशन है। तो इस तरह से इस बुक में हमने 21 मेडिकल इमरजेंसीज दिए हैं जो पब्लिक को, इंसान को कहीं भी आ सकते हैं, जिसके लिए वो सोचते हैं सिर्फ हॉस्पिटली इलाज है, जबकि उसका इलाज उसके पैरों के पीछे छुपा है, इन द नेम ऑफ सेकेंड हार्ट, द काफ मसल्स। तो वो कैसे करना है, उस पर ये किताब है। ये किताब वैसे तो अमेज़न में बेस्ट सेलर है इस वक्त, लेकिन फ्री में अगर आपको डाउनलोड करना है तो बिश्वरूप biswarop.com/help यहाँ जाके भी किताब फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके टेक्निक्स को इस तरह से लिखा गया है, एविडेंस बेस्ड, कि बहुत ही सिंपल भाषा में कोई भी समझ सकता है और बिना किसी फेल के वो उसको कर सकता है। ये जो मैंने आपको समझाया था हॉट एंड कोल्ड का, ये सारा कुछ वहाँ पे पिक्चर के साथ दिया हुआ है, ईजी टू यूज़, ताकि आप अपने घर में भी एक कोने में हॉस्पिटल के सारे फ़ायदे फ्री में उठा सकें। बोलना चाहूँगा, 2 तरह की योजनाएं भारत में चल रही हैं। एक तो जो हमारे आयुष्मान योजना है, गरीब आदमी का जो 5, उस योजना में पूरे देश में कहीं भी आयुर्वेद शामिल नहीं है, यानी कि उसका नाम आयुष्मान है, आयुष उसमें है नहीं, पता नहीं मान किस बात का है। तो भारत सरकार से डिमांड है कि मान स्थापित करे, आयुष को उसमें शामिल करे। सुनील जी भी नेचुरोपैथी के बीजेपी के संघ में जुड़े हुए हैं, मैं इनसे भी डिमांड करी कि अपनी आप बात उठाना, भारत सरकार अभी तो इनके हाथ पे कंट्रोल में है। तो दूसरा मैं बोलना चाहूंगा, एक होती है स्टेट कर्मचारी की सरकारी योजना, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके इलाज में योजना। अभी तक वो पूरे भारत में 5 स्टेट में आई है, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, आपका उत्तराखंड और कर्नाटका में तो कैशलेस आ गई है। उत्तर प्रदेश और पंजाब में रिम्बर्समेंट हो रही है। महाराष्ट्र में और बाकी देश में भी वो योजना नहीं है, यानी कि सरकारी कर्मचारी को सिर्फ एलोपैथी के इलाज के बिल पास होते हैं, आयुर्वेद के नहीं होते। तो हम महाराष्ट्र सरकार से, भारत सरकार से और हर स्टेट के मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि वो अपनी स्टेट कर्मचारियों के इलाज में भी आयुर्वेद को शामिल करें। 2 बात। तीसरी बात, एक है हेल्थ इंश्योरेंस, जो प्राइवेट इंश्योरेंस होता है, उसमें अभी तक 77 साल से सिर्फ एलोपैथी चलती थी। अभी जितने भी आयुर्वेद के हॉस्पिटल है जो NABH है, वहां भी वो हेल्थ इंश्योरेंस चलने लग गए हैं। और भारत सरकार ने नया एक नोटिफिकेशन किया है कि 1 अप्रैल 2024 से भारत में हर मतलब इंश्योरेंस कंपनी कैशलेस इलाज करेगी। ये बहुत बड़ी बात है। आपके माध्यम से जो अपील करना चाहते हैं वो ये करना चाहते हैं कि एक तो आयुष्मान योजना में आयुर्वेद आ जाए और दूसरा सरकारी कर्मचारियों के इलाज में आयुर्वेद आ जाए। नमस्कार, मेरा नाम दीपा होतवानी है एंड आई एम अ इंटर्न ओवर हियर हिम्स नवी मुंबई में हमारी इंटर्नशिप है। बट इन 2021 आई वॉज माई सेल्फ अ कंसल्टेशन। आई वॉज डिटेक्टेड विथ ओवरियन कैंसर फॉलोड बाय कीमोथेरेपी एंड सर्जरी। अगेन आफ्टर 1 year it was a metastasis
वही टाइम था जब मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे ये छोड़ना है, राइट। तब मैंने मेरी कीमो आधे में छोड़ दी और मैंने डॉक्टर BRC के सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए हैं, जैसे कि DIP डाइट है, हॉट वाटर इमर्जेंस है विच इज़ वेरी बेनिफिशियल, इट इज़ मैजिकल, 0 वोल्ट थेरेपी है, लिविंग वाटर थेरेपी है, ऑल द थेरेपी प्लस सनलाइट एवरी डे फॉर 1 आवर, ठीक है। गार्डन में मेडिटेशन, खुले पाँव गार्डन घास पे चलना, ये सब आई डू इट एवरी डे फॉर 11 months नाउ एंड यू कैन सी मी, इट इज़ मैजिकल। अभी तक मैंने एक बार भी किसी डॉक्टर को विज़िट नहीं किया है, मैंने कोई रिपोर्ट्स नहीं करवाए, मुझे 11 महीने हो गए एंड आई एम फीलिंग फुल्ली एनर्जेटिक।